बड़ी मात्रा में नकद कैश जमा करने से पहले आपको आयकर इनकम टैक्स के नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि आप किसी भी कानूनी परेशानी या आयकर विभाग के नोटिस से बच सकें। हालांकि नया नियम 2025 के नाम से कोई विशिष्ट नियम नहीं आया है, लेकिन आयकर विभाग हमेशा से बड़ी नकद जमा पर नजर रखता है। यहाँ 6 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बैंक में कैश जमा करने से पहले ये 6 बातें जरूर जानें। 1. वार्षिक नकद जमा की सीमा, एनुअल कैश डिपॉजिट लिमिट। आयकर विभाग ने नकद जमा के लिए एक सीमा तय की है, जिसके ऊपर जाने पर बैंक को इसकी सूचना विभाग को देनी होती है। खाते का प्रकार, नकद जमा की सीमा, एक वित्तीय वर्ष में बचत खाता, सेविंग अकाउंट 10 लाख रुपए या इससे अधिक, चालू खाता, करंट अकाउंट 50 लाख रुपए या इससे अधिक। महत्वपूर्ण, यदि आप अपने सभी बचत खातों, सेविंग अकाउंट्स में मिलाकर इस सीमा से अधिक नकद जमा करते हैं तो आपको आयकर नोटिस आ सकता है। 2. पैन कार्ड। पैन कार्ड अनिवार्य। यदि आप एक दिन में 50,000 रुपए या उससे अधिक की नकद राशि जमा करते हैं तो आपको अपना पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर कार्ड देना अनिवार्य है। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको फॉर्म 60/61 भरना होगा। 3. पैसे के स्रोत का प्रमाण, प्रूफ ऑफ सोर्स ऑफ फंड्स। ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि आप बड़ी नकद राशि जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे उस पैसे के स्रोत, सोर्स ऑफ इनकम के बारे में पूछ सकता है। तैयारी रखें। आपको ये साबित करने के लिए दस्तावेज तैयार रखने होंगे कि ये पैसा आपकी वैध आय, जैसे सैलरी, कृषि आय, बेची गई संपत्ति या विरासत से आया है। दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, बिक्री के दस्तावेज, निवेश रिकॉर्ड या विरासत संबंधी कागजात सबूत के तौर पर काम आ सकते हैं। 4. ITR से मिलान, मैचिंग विद ITR। आप बैंक में जितना कैश जमा करते हैं वो आपके आयकर रिटर्न ITR में दिखाई गई आय से मेल खाना चाहिए। उदाहरण, यदि आप ITR में 5 लाख रुपए की वार्षिक आय दिखाते हैं लेकिन बैंक में 15 लाख रुपए नकद जमा कर देते हैं तो ये एक रेड फ्लैग होगा और आपको नोटिस आने की संभावना बढ़ जाएगी। 5. जुर्माना और टैक्स, पेनल्टी एंड टैक्स। यदि आप आयकर विभाग के नोटिस का जवाब नहीं दे पाते हैं या पैसे का वैध स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। टैक्स दर, अज्ञात आय, अनएक्सप्लेन्ड इनकम पर 60% तक टैक्स लगाया जा सकता है, जिसमें सरचार्ज और सेस अलग से शामिल होता है। जुर्माना, इसके अलावा आयकर विभाग 400% तक का जुर्माना भी लगा सकता है। 6. बार बार छोटे जमा, फ्रीक्वेंट स्मॉल डिपॉजिट्स। कई लोग नोटिस से बचने के लिए एक बार में बड़ी राशि जमा करने के बजाय बार बार छोटी छोटी राशि जमा करते हैं। यदि ये छोटे जमा कुल मिलाकर वार्षिक सीमा 10 लाख रुपए को पार कर जाते हैं और पैटर्न संदिग्ध लगता है, जैसे हर दूसरे दिन 49,000 रुपए जमा करना, तो इसे भी आयकर विभाग संदिग्ध लेन देन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन मानकर जांच कर सकता है। निष्कर्ष, कैश जमा करने से पहले हमेशा ये सुनिश्चित करें कि आपके पास उस राशि का वैध प्रमाण हो और वह राशि आपके घोषित ITR के दायरे में हो। डिजिटल लेन देन को प्राथमिकता देना हमेशा सुरक्षित होता है। यदि आप नियमों को लेकर अनिश्चित हैं तो किसी टैक्स सलाहकार से सलाह जरूर लें।